हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो गाइस, हम यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाते हैं जहाँ पे हम लोग वेलकम मैसेज को प्रिंट करेंगे। उसके लिए हमें यूज करना होगा प्रिंटफ, और प्रिंटफ के अंदर हम राइट कर देते हैं वेलकम। इसको कंपाइल कराते हैं। सो कंपाइल करने पे आप देखोगे हमारे इस प्रोग्राम में एक भी मिस्टेक नहीं है। इसको रन करा लेते हैं, और रन कराने के बाद हमारे पास वेलकम मैसेज प्रिंट हो जाएगा। अब हम चाहते हैं कि इसी वेलकम मैसेज को 5 टाइम प्रिंट किया जाए। मैं यहाँ पे सबसे पहले न्यू लाइन के लिए \n यूज करता हूं, और 5 टाइम हम यहाँ पे प्रिंटफ यूज करेंगे, और हर प्रिंटफ के अंदर हमें वेलकम लिखना होगा। न्यू लाइन। सो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। ऑलरेडी हमने 2 टाइम लिख लिया है इसको। सो कंट्रोल इंसर्ट से कॉपी एंड शिफ्ट इंसर्ट से पेस्ट। सो 3 टाइम, 4 टाइम एंड 5 टाइम। ओके, इसको हम लोग फिर से कंपाइल कराते हैं। सो कंपाइल करने पे कोई मिस्टेक नहीं। इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। स्टार्ट हुआ मेन से, स्क्रीन को क्लियर करेगा। सो वेलकम, ये 5 टाइम डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखिए, करेक्ट। सो यहां पे अगर मुझे वेलकम एक बार प्रिंट करना होता तो उसके लिए हम प्रिंटफ यूज करते और उसमें वेलकम लिख के प्रिंट करा देते। अगर मुझे 5 टाइम प्रिंट करना है तो हम यहाँ पे 5 टाइम प्रिंटफ यूज कर रहे हैं। उसी तरह से अगर मेरी रिक्वायरमेंट बदल जाती है और हम चाहते हैं 100 टाइम प्रिंट करें, तो हमें 100 टाइम प्रिंटफ यूज करना होगा। सी लैंग्वेज में ये बेस्ट वे नहीं है। अगर आप किसी स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हो, जैसे यहां पे वेलकम स्टेटमेंट को हम बार बार एग्जीक्यूट करना चाह रहे थे, तो उस केस में आप उस स्टेटमेंट को बार बार ना लिखिए, बल्कि एक बार लिखिए। और हम सी लैंग्वेज में कुछ ऐसा करेंगे कि वही स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट करेगा। सी लैंग्वेज में अगर कोई स्टेटमेंट हमें बार बार एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए सी लैंग्वेज हमें प्रोवाइड करता है लूपिंग स्टेटमेंट। लूपिंग स्टेटमेंट। सो लूपिंग स्टेटमेंट्स में बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे फॉर, वाइल एंड डू वाइल। इस लूपिंग स्टेटमेंट्स को, इसे हम लोग इटरेटिव स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। करेक्ट। ओके गाइस, सो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फॉर से, फॉर लूप से। यहां पे इस पूरे कंटेंट को रिमूव करते हैं और हम स्टार्ट करते हैं फॉर लूप से। अब देखिए हमें करना क्या होगा। मैं चाहता हूं कि वेलकम मैसेज 5 टाइम प्रिंट करें। उसके लिए मैं यहां से इन 4 वेलकम्स को रिमूव कर देता हूं। अब मैं यहां पे यूज करने वाला हूं फॉर लूप। करेक्ट, फॉर लूप। अब ये फॉर लूप बेसिकली 3 पार्ट कंटेन करेगा। जो पहला पार्ट होता है वो होता है इनिशियलाइजेशन। सेकेंड पार्ट टेस्टिंग, या हम इसको ऐसे कह लेते हैं इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, टेस्ट एक्सप्रेशन। और लास्ट जो होता है वो होता है अपडेटिंग। सो अपडेट एक्सप्रेशन। करेक्ट। फॉर लूप बेसिकली 3 पार्ट कंटेन करेगा, इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, टेस्ट एक्सप्रेशन, अपडेट एक्सप्रेशन। या इसको मैं कुछ दूसरे वर्ड में कह लेता हूं। पहला बिगिन, दूसरा एंड्स, एंड थर्ड, तीसरा स्टेप। जैसे अगर मुझे वेलकम 5 टाइम प्रिंट करना है तो स्टार्ट कहां से होगा? स्टार्ट होगा 1 से। एंड कहां पे होगा? इसका एंड होगा 5 पे, क्योंकि यहां पे 1 से 2 है, 2 से 3 है। तो यहां पे अगर स्टेप की बात करें तो हर बार एक बढ़ रहा है, स्टेप होगा यहां पे 1। करेक्ट। सो फॉर लूप 3 पार्ट कंटेन करेगा। पहला इनिशियलाइजेशन, दूसरा टेस्टिंग, और तीसरा अपडेटेड पार्ट, जहां पे इंक्रीमेंट होगा या तो डिक्रीमेंट होगा। अगर मैं चाहता हूं कि वेलकम मैसेज 10 टाइम प्रिंट हो तो मैं ये कह सकता हूं बिगिन 1 एंड्स 10, और स्टेप जो होगा हर बार 1 टाइम चलेगा। अब इसको प्रॉपर तरीके से समझने के लिए मैं सबसे पहले यहां पे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूं आई नाम का। करेक्ट। ये वेरिएबल अपने अकॉर्डिंग आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। अब ये फॉर लूप 3 पार्ट कंटेन करेगा। सबसे पहला होगा बिगिन, जहां पे मैं आई की वैल्यू को सेट करता हूं 1। यहां पे आई की वैल्यू 1 होगा। इंट जो होगा मैं यहां पे सेट कर देता हूं 5, और लास्ट में आई प्लस प्लस, क्योंकि हर बार एक बढ़ाना है, इसलिए मैं यहां पे आई प्लस प्लस यूज करता हूं। आई की वैल्यू 1 है, एंडिंग पॉइंट इसका 5 है, और हर बार ये एक इंक्रीमेंट करेगा।
सबसे पहले आई की वैल्यू 1 होगा, ये चेक करेगा क्या आई की वैल्यू 5 से लेस या इक्वल है। अगर ये ट्रू होगा तो जो फॉर की बॉडी है वो बेसिकली एग्जीक्यूट कर जाएगी, जो ये बॉडी है ये एग्जीक्यूट करेगी, करेक्ट। इसके बाद बॉडी एग्जीक्यूट करने के बाद इसमें अपडेट होगा वैल्यू में, जो वैल्यू है वो बेसिकली 1 से 2 हो जाएगी। 2 होने के बाद फिर चेक होगा क्या आई की वैल्यू 5 से लेस और इक्वल है, यस, फिर से एग्जीक्यूट करेगा इसकी बॉडी। इसी तरह से ये वैल्यू बढ़ती चली जाएगी और लास्ट टाइम यहां पे इसकी आई की वैल्यू यहां पे 6 होगा, और 6 होने के बाद जब ये कंडीशन को टेस्ट करेगा कि क्या आई की वैल्यू 5 से लेस या इक्वल है, तो कंडीशन फेल हो जाएगी, क्योंकि ये जो लूप है ये बेसिकली 5 टाइम चलेगा। अब ये जो लूप 5 टाइम चलेगा, उसी लूप के अंदर हम क्या करते हैं, अपने वेलकम मैसेज को राइट कर देते हैं। ये देखिए, मैं इसको सेव कर लेता हूं, कंपाइल कराते हैं, कोई भी मिस्टेक नहीं। इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं \n को वेलकम के बाद लिख देता हूं। कंपाइल कराते हैं इसको, कोई मिस्टेक नहीं। इसको हम स्टेप बाय स्टेप रन कराते हैं। ये देखिए, सबसे पहले आई की वैल्यू 1, यहां पे वेलकम 1 टाइम प्रिंट करेगा और फिर न्यू लाइन। फिर आई की वैल्यू 2, वेलकम 2 टाइम प्रिंट करेगा, वेलकम 3, वेलकम 4 एंड वेलकम 5। इसके बाद गेट ch। आप देख पा रहे हो यहां पे वेलकम 5 टाइम प्रिंट कर रहा है। अगर मुझे वेलकम 10 टाइम प्रिंट करना होता तो मैं सिंपली यहां पे क्या करता, आई लेस देन और इक्वल, मैं यहां पे 10 कर देता। इसका मतलब ये 10 टाइम चलता। चेक कर लेते हैं यहां पर, ये देखिए हमारे पास वेलकम 10 टाइम प्रिंट कर रहा है। अगर मैं यहां पे इक्वल हटा दूं इस वक्त, तो इसका मतलब आई की जो वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट होगी और वो कब तक आगे बढ़ेगी, 10 से एक कम तक, मतलब 9 टाइम तक ये चलेगा, क्योंकि मैंने इक्वल यूज नहीं किया है। याद रखिएगा, इनिशियलाइजेशन एक बार होता है। आई की वैल्यू स्टार्टिंग में 1 होगा, इसके बाद आई की वैल्यू हर बार टेस्ट की जाएगी और इंक्रीमेंट होगा, टेस्ट होगा, इंक्रीमेंट होगा, तब तक इसमें इंक्रीमेंट होगा जब तक कंडीशन फेल नहीं हो जाती। इसका मतलब जैसे आई की वैल्यू 10 होगा, यहां पे कंडीशन फेल होगा और इसके बाद फॉर लूप एक्सिक्यूट नहीं करेगा। तो यहां पे इस वक्त अगर आप देखोगे, तुम्हारा जो वेलकम है वो 9 टाइम प्रिंट करेगा। अगर मैं यहां पे लिखता हूं 5, ओनली 5, मैं यहां पे इक्वल यूज नहीं कर रहा हूं, इसका मतलब ये जो आई है यहां पे स्टार्ट होगा 1 से और एक्सिक्यूट करेगा 4 टाइम्स तक, करेक्ट। मींस फॉर लूप यहां पे 4 टाइम एक्सिक्यूट करेगा, 1 से 4। इसको हम लोग कंपाइल कराते हैं, कोई मिस्टेक नहीं, इसको रन करा लेते हैं। ये देखिए, तो अब देखो यहां पे वेलकम 4 टाइम प्रिंट कर रहा है। अगर मैं यहां पे इक्वल लगा देता, इसका मतलब ये फॉर की बॉडी 5 टाइम एक्सिक्यूट करती, करेक्ट। ओके गाइस, सो ये था हमारे पास फॉर लूप। इस वीडियो में इतना रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। सो कीप कोडिंग एंड हैव अ नाइस डे।